देखिए, जो केस हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जहाँ पर एक परिवार है, उस परिवार में पति और पत्नी की आपस में नहीं बनती है, आपस में विचार नहीं मिलते हैं या एक दूसरे पर हावी होता है, हावी होने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि इस जो गृहस्थी है, इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। उन दोनों के बीच में जो मतभेद है, कहीं न कहीं उन दोनों का ईगो है। तो एक केस हो गया इस तरह के पति-पत्नी का। दूसरा केस जहाँ पर ससुराल वाले या मायके वाले इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर ससुराल वालों की वजह से महिला अपने पति को भी छोड़ देती है या पति और पत्नी के बीच में मतभेद हो जाता है। या मायके की तरफ से भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे मायके वाले ज़्यादा इंटरफेयर आपकी लाइफ में कर रहे हैं। तो ये केस नंबर 2। तीसरा केस है जहाँ पर पति और पत्नी काफ़ी लंबे समय से सही तरीके से चल रहे थे। अब इसी बीच पति के द्वारा एक गलती की गई, जहाँ पर पति ने किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाकर रखा है। बातचीत हुई है, अभी कोई संबंध नहीं है। वो बाहर उस महिला से बात करता है और घर में इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अब एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी को इस बात की जानकारी हो जाती है कि मेरा पति किसी अन्य महिला से बात करता है और इनका जो रिश्ता है, ये दोस्ती का है या दोस्ती से बढ़कर बन चुका है। अब ऐसी अवस्था में पत्नी को नाराज़ होना स्वाभाविक है, या इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं कि पति भी नाराज़ अगर है तो सही है। अब अगर पहली सिचुएशन देखी जाए जिसमें मैंने कहा कि पति पत्नी के विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, अगर वो न्यायालय में आते हैं, तलाक की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं सही है। दूसरा, जहाँ पर रिश्तेदार बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं मायके की ओर से या ससुराल वालों की ओर से, तो यहाँ पर भी आप दोनों की समझदारी से रिश्ते को बचाया जा सकता है। और तीसरा केस जो मैंने अभी आपके समक्ष रखा, जहाँ पर पत्नी या पति का किसी के साथ अफेयर हो गया है, फ्रेंडशिप हो गई है, लेकिन अब वहाँ पर उस व्यक्ति को ये एहसास हुआ है कि उसने गलती कर ली है। अब गलती हो चुकी है, पत्नी अब नहीं मान रही है कि क्योंकि उनकी नज़र में तो भारी गलती है ये, जहाँ पर पैसे भी पति के द्वारा उस महिला को दिए गए हैं। 2-3 महीने से रिश्ते बंधे हुए हैं उन दोनों के बीच में। तो ऐसी अवस्था में क्या समझौता करना सही रहेगा उस महिला के लिए या उस पुरुष के लिए? ये एक सवाल उठकर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा ही एक प्रश्न मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके समक्ष मुझे बनाना चाहिए। देखिए, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। अब पति-पत्नी के बीच में दूरियाँ क्यों आई? क्या दोनों के बीच में कोई नोक-झोंक हुई जिसके कारण उनके जीवन में कोई दूसरी महिला या पुरुष आया है? ये बात की बात है। क्योंकि जो फ़ोन मेरे पास आया उनका ये कहना था कि क्या मेरी पत्नी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है? तो देखिए, पत्नी को अगर आरोप लगाने होंगे तो वो किसी भी तरीके से आरोप लगा सकती हैं, अगर उनको आपको सबक सिखाना ही होगा। अब क्या आपको इस मामले में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या आपको वकील साहब से मिलकर तलाक उनसे ले लेना चाहिए? इस तरह के अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए, अगर आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई है जहाँ पर आपका किसी से संबंध रहा हो और अब आपको लगता है कि आपसे बहुत भारी गलती हो गई है, आपके द्वारा अपने पार्टनर से माफ़ी माँगी जा चुकी है, उसके बावजूद आपको वो माफ़ करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर अभी आपको किसी भी प्रकार से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। आपके पास एक जो आपके पास एक रास्ता है, वो रास्ता ये है कि आप उनसे बार-बार माफ़ी माँगिए, तब तक माफ़ी माँगिए जब तक आप माँग सकते हैं। अगर माफ़ी आपके द्वारा माँगी जा रही है, वो नहीं मान रही हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको शांत रहने की ज़रूरत है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, कोई झूठे आरोप नहीं लगाने हैं, ना महिला को लगाने हैं और ना ही पुरुष वर्ग को लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि ये घटना सिर्फ़ पुरुष वर्ग के साथ हो सकती है, महिला भी कर सकती है ऐसी घटना। अब जहाँ पर आपके पार्टनर के द्वारा गलती की गई है, तो उस गलती में आपके द्वारा अगर आप गलत हैं, तो आपको माफ़ी माँगनी है, यही आपके पास रास्ता है। अगर आप कोई कानूनी कार्यवाही करते हैं, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ़ आपका पैसा, समय और आपके बच्चों के बीच अगर इस बात की जानकारी कभी उनको भविष्य में होती है, तो वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस तरह का अगर केस है, तो वहाँ पर आपके पास एक रास्ता है, या तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए, गलती अगर आपसे हुई है, तो वहाँ पर सज़ा तो आपको आपके पार्टनर के द्वारा ही दी जाएगी। ऐसी अवस्था में आपको न्यायालय नहीं आना है।
जिनके द्वारा ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था। मैं वीडियो बनाकर मैंने उनसे कहा था मैं अपलोड भी करूँगी। तो आज के लिए आपको मैं यही कहूँगी कि अगर आपका ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, तो इस वीडियो से आप ये जान लीजिए, ये रिश्ते जो पति-पत्नी के अलावा किसी तीसरे से होते हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। ये साल, 2 साल, 3 साल तक टिकेंगे और उसके बाद आप दोनों के बीच में फिर मतभेद होगा। यहाँ पर आप अपना परिवार भी खो देंगे और जिस व्यक्ति से आप संबंध बना रहे हो, वो आपका साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि जो साथ देने वाला है वो आपकी पत्नी ही है या पति ही है। इसलिए इस तरह के रिश्ते बदने से बचें, लिव इन रिलेशनशिप में ना जाएं, पति या पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे से सहारे की उम्मीद ना करें। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।